मैं अंशुमान माथुर आज आप सभी के बीच में नगर पालिका परिषद लखीमपुर से संबंधित एक ऐसी सूचना से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं जो जनहित में अति आवश्यक है। यह सूचना यह है, हम लोग जिस दाखिल खारिज को कराने के लिए नगरपालिका जाते हैं, किसी नए विक्रय पत्र के आधार पर नगरपालिका उस पर 2% धनराशि की रसीद काटती है। सरकार ने इन्हीं सब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में समानता आए, इसलिए यह एक शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रमुख सचिव अमृत अभिजात जी के माध्यम से 9 मई 2025 को जारी कराया गया, जिस शासनादेश का संख्या है 925/9/9-E-9-1853-096। इस शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक पारदर्शिता तथा जन सामान्य हेतु व्यवस्था की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन के लिए प्रक्रिया एवं शुल्क में एक रूपता स्थापित करने तथा सभी नगरीय निकायों में एक सुसंगत एवं मानक व्यवस्था निर्मित किए जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्राविधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निर्धारण सूची में संशोधन एवं परिवर्तन मानक उपविध 2025 का प्रारूप संलग्न कर जारी किया गया है, जिसे निकाय बोर्ड के अनुमोदन उपरांत लागू करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की व्यवस्था अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लखीमपुर को जारी की है एवं जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को भी इसकी प्रति प्रेषित की गई है। प्रकरण ये आता है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा 9 मई से प्रमुख सचिव के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया, जो कि अधिशासी अधिकारी के सेवा कदाचार नियमों निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के अधीन इनके द्वारा किए गए दोषपूर्ण कृत्य का दोषी है। इस शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि जो भी लोग विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के द्वारा अपने नामांतरण दाखिल खारिज आवेदन करेंगे, उनमें जिसकी संपत्ति का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट तक है वो 500 रुपये प्रभार, 1000 से 2000 तक 1000 रुपये, 2000 से 3000 तक 1500 रुपये और 3000 से 2000 तक 3000 से अधिक 2500 रुपये प्रभार शुल्क निर्धारित है। इसी प्रकार नए पंजीकृत विलेख के आधार पर 5 लाख मूल्य तक 1000 रुपये प्रभार, 5 लाख से 10 लाख तक 2000 रुपये प्रभार, 10 लाख से 15 लाख तक 3000 रुपये प्रभार, 15 लाख से 50 लाख तक 5000 रुपये प्रभार और 50 लाख से ऊपर की संपत्ति पर 10,000 रुपये प्रभार लेने की व्यवस्था की गई है। परंतु अधिशासी अधिकारी एवं नगर पालिका परिषद इस पर क्यों कार्य नहीं कर रहा, यह एक गंभीर विषय आप सभी मतदाताओं, आप द्वारा बनाई गई सरकार, आप द्वारा बनाए गए नगर पालिका परिषद के लिए एक विषय है। आप लोग अपने सभासद के माध्यम से, अपने द्वारा चुने गए अध्यक्ष के माध्यम से आप इस बात को गंभीरता से लेते हुए अवश्य पूछें कि मई से और जनवरी तक 3 से 4 बोर्ड बैठक अपने हित की गई,
जनहित की क्यों नहीं की गई, जबकि 9 मई के बाद तत्काल बोर्ड बैठक बुलाकर इस शासनादेश को लागू करके जनता के हितों को समर्पित करना चाहिए था। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार इस बात का प्रमाण है कि जनता को लूटा जा रहा है सीधे रूप से भी, और सरकार के नियमों को न मान करके भी। मेरी यह मांग है आप सभी जनमानस से कि सजग हों, जागरूक हों, अपने द्वारा देने वाले टैक्स के प्रति जागरूक हों। नगर पालिका में आपको डराया जाता है कि आप पर इतना टैक्स लग जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं डरने की। फार्म का और खा आप अपने हाथ से भरें, अपने घर बुला करके भरवाएं, नंबर 1 में भरवाएं। नगर पालिका आपके ऊपर 80% 70% तक कारपेट एरिया का टैक्स ले रही है, जबकि नियमों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं, सभी छूट प्राप्त होने के बाद आप 35 से 40 और 45% पर ही रुक जाते हैं। आप लोग नंबर 1 में अपना टैक्स देना शुरू करें, भ्रष्टाचार का विरोध करें और खुलकर बोलना शुरू करें। बोर्ड में आप द्वारा भेजे गए समस्त सभासद इस बात के उत्तरदायी हैं कि आपके हितों की रक्षा के लिए हमारे द्वारा क्या किया गया, हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं बोर्ड में, इस बात को भी स्पष्ट किया जाए जनता के बीच में। यह शासनादेश हम आप सभी को इस वीडियो में दिखा भी दे रहे हैं, और आज जिलाधिकारी महोदय को हमने प्रस्तुत किया। उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा है और अपर जिलाधिकारी महोदय को इसको आवश्यक कार्यवाही एवं तत्काल प्रभावी करने के लिए अपने मुख से बोला भी है। देखिए कितना समय लगता है आप सभी को इस शासनादेश का लाभ प्राप्त होने में, या यह भी पूर्व की जांच की भांति भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। आप सभी लोग मुखर हों और मुखर होने के साथ साथ अपने दायित्वों को भी समझें। जय हिंद, जय भारत।